हेलो एवरीवन, आज है 14 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीवीआर आइनॉक्स के बारे में। देखिए, आज बाजार बहुत अच्छे मूड में है, लेकिन पीवीआर का शेयर जो है वो भाई साहब नतीजे जैसे ही आए एकदम से डुबकी लगाना स्टार्ट कर दिया इसने। और 1288 पर आ चुका है। पिछले एक महीने के सबसे लोवेस्ट लेवल पर है ये। इवन अगर आप एक साल का भी ग्राफ देख लोगे तो एक साल के भी सबसे लोवेस्ट लेवल पर ये बैठ चुका है। हालांकि इससे पहले 1277 पे गया था, मतलब वहीं पर जाने की अब कोशिश करेगा ज़रूर दोबारा से। और अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देख लोगे तो भाई साहब ग्राफ में कोई चेंजेस उतना बड़ा नहीं आया है। तो दिक्कत यहाँ पर ज़रूर आ रही है कि भाई साहब नंबर्स के बाद एक गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और ये गिरावट कह सकते हैं कि बड़ी है। एक बड़ी रफ्तार 1380 से आई ज़रूर थी, 1900 तक शेयर किया लोगों ने, लेकिन उसके बाद जो है वो हालत ख़राब होना शुरू हुई। और देखिए, पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखो तो उतनी अच्छी फिल्में रिलीज़ भी नहीं हो रही है जिससे भाई साहब थिएटर्स भरे रहें। इवन पिछले कुछ टाइम से हम खबर भी देख रहे हैं कि पुरानी फिल्मों को चलाया जा रहा है। जो रिसेंट में जो भी मूवीज़ जो रिलीज़ हुई है, कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस किसी का दिखा नहीं है। और जब थिएटर्स ही भरे हुए नहीं होंगे तो भाई साहब दिक्कत तो आएगी इस कंपनी को। और रिजल्ट्स भी जो आए हैं वो नुकसान ही वाले हैं। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 1288 का शेयर है यहाँ पर, और एक साल की बात करें तो रिटर्न नहीं बना है। अगर आप इनके नतीजे की तरफ देखेंगे तो ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो मिलियंस में है। 1305 करोड़ का इनकी इनकम हुई है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1605 करोड़ की थी। तो भाई पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हुआ, लेकिन हाँ, पिछला क्वार्टर समझना होगा हमें कि भाई साहब वो फेस्टिवल वाला होता है, काफ़ी अच्छी फिल्में रिलीज़ भी हुई थी उस टाइम पर, तो उसके मुकाबले कम ही आएगा। लेकिन पिछले साल के मुकाबले अच्छा है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1165 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था, तो उसके मुकाबले बढ़ा ज़रूर है। लेकिन अगर आप देखोगे तो नुकसान में है ये। इसे मतलब पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ था इनको, ठीक है, इस क्वार्टर में लॉस हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिक्कत ये हुई है कि खर्चे इनके ज़्यादा हो चुके हैं इस बार। हालांकि पहले जितने ही हैं, बस इस बार रेवेन्यू उतना कमाया नहीं, इसलिए खर्चे तो भैया कम होने वाले थे नहीं। खर्च जितने होते हैं उतने तो लगने ही वाले हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो टैक्स एक्सपांस है, अगर आप देखो तो भाई साहब वहाँ पर चीज़ें बदली है। वरना एक्चुअली में अगर हम देखें तो इनका जो प्रॉफिट है, लास्ट का जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट ने 130 करोड़ का लॉस हुआ है। जबकि आप बिफोर टैक्स देखोगे तो वो 175 करोड़ का लॉस है। बस ये है कि पैसा आया है, ठीक है, टैक्स का जो पैसा है वो यहाँ पर आया ज़रूर है। टैक्स का पैसा यहाँ पर तकरीबन 47 करोड़ के आसपास इनको मिला है। इसके चलते कह सकते हैं कि भाई साहब एंड ऑफ द डे 130 करोड़ का ही इनका लॉस देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले साल अगर आप देखोगे तो तकरीबन 334 करोड़ के आसपास का लॉस था इनका, तो उसके मुकाबले ये 130 करोड़ का लॉस आपको कम लग सकता है। लेकिन हमें समझना होगा कि पिछले साल इसी क्वार्टर में इन्होंने टैक्स के तौर पर 125 करोड़ रुपए दिए थे। इस बार टैक्स के तौर पर पैसा कुछ दिया नहीं है, बल्कि मिला है 45 करोड़ का इनको। इसीलिए अगर आप पिछले साल का अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हो तो 199 करोड़ का लॉस हुआ था इनको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स देने से पहले 199, मतलब तकरीबन 200 करोड़ कह लो यहाँ पर वो लॉस था। जबकि इस बार वो 175 करोड़। बस ये है कि एंड ऑफ द डे आपको ज़्यादा यहाँ पर पिछले साल का देखने को मिल गया, क्योंकि पिछले साल टैक्स दिया था इन्होंने, इस बार मिला है, रिटर्न मिला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपनी को लेकर तो भाई साहब 130 करोड़ इनको भैया लॉस हुआ है, क्योंकि बॉलीवुड की मूवीज़ ने अंडर परफॉर्म करा है, क्योंकि उतना नहीं चल रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में उम्मीद करते कि बहुत सारी मूवीज़ लाइंड अप है, तो उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आप देखोगे जो Q2 रहा था वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि भैया शाहरुख खान की मूवी जवान आई थी, सनी देओल की गदर मूवी आई थी, और भी अच्छी मूवीज़ थी तब, लेकिन वो जाहिर सी बात है अच्छे रहा। जबकि इस बार का अगर आप देखोगे तो फाइटर उतनी ज़्यादा चली नहीं यहाँ पर, ठीक है, बॉक्स ऑफिस के ऊपर चली, मतलब उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं, मतलब जितना पिछले साल चला था, पिछले क्वार्टर में चला था, उतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब ये दिक्कत ज़रूर आ रही है कि भाई साहब, और इवन बाई वन गेट वन की टिकट्स भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो दिक्कतें आ रही है अभी भी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आएगी यहाँ पर, लेकिन अभी डेफिनेटली गिरावट है। जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो तकरीबन 15 लाख के आसपास शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए हैं। ऑल टाइम हाई 2215 के करीब का था, उस लेवल से गिरा ही है।
अगर हम मार्केट कैप देखें तो तकरीबन 12,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर नज़र करी जाए तो 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। और मुझे लगता है कि देखो कंपनी वापस से 1-2 महीने बाद फिर से तेज़ी दिखाना शुरू कर देगी, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ जो है वो लाइंड अप है, ठीक है। जो अगर हम बात करें 15 अगस्त महीने की मैं बात करूँ तो अगस्त के बाद बहुत सारी मूवीज़ जो है वो लाइंड अप है, और उसका एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, अगर ये मेरा मानना है। अगर आप पीवीआर को लेकर अगर हम बात करें तो इसका जो पी रेशो नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी लॉस कर रही है। 82% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इसके तो इससे पहले के क्वार्टर में प्रॉफिट था, अगर आप देखो 1,600 करोड़ का रेवेन्यू था। उससे पहले सितंबर में 2,000 करोड़ के रेवेन्यू थे, 165 करोड़ प्रॉफिट था। तो रेवेन्यू घट रहा है। सितंबर में 2,000 करोड़, दिसंबर में 1,600 करोड़, मार्च आते आते भाई साहब हो गया कितना, 1,300 करोड़। लेकिन ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो भाई साहब इवन धीरे धीरे इनके रेवेन्यू पहले बढ़ रहे थे। अगर आप देखो यहाँ पर तो बढ़ रहे थे पहले रेवेन्यू इनके, लेकिन इस क्वार्टर काफ़ी ख़राब नंबर्स आए ज़रूर हैं। बढ़ने ज़रूरी है भाई साहब, देखो ये जो इनके नंबर है वो बढ़ने ज़रूरी है। और इवन इन्होंने कुछ कॉस्ट कटिंग मतलब इन्होंने कुछ प्राइसिंग भी कट करे हैं, ठीक है। पॉपकॉर्न वगैरह के कुछ प्राइसिंग भी कट करे हुए हैं, आपको पता हो तो वो भी एक वजह है यहाँ पर। और दूसरी तरफ अगर बात करिए शेयर होल्डिंग को लेकर तो जो प्रमोटर है उनके पास 27.84% की होल्डिंग है भाई साहब, उनमें से 1.47% गिरवी है। म्यूचुअल फंड्स जम के खरीदारी कर रहा है, और दूसरी तरफ एफआईज भाई साहब लाइन से बेच रहा है। देखो एफआईज की फरवरी में देखो तो 32.41% की होल्डिंग थी, घट के 31 पर आए, घट के 26 पर आए, घट के 23 पर आए, घट के 21 पर आए, और इवन लास्ट क्वार्टर में भी 16%। तो भाई साहब बहुत बड़े पैमाने पर बिकवाली कर रहे हैं एफआईएल्स वाले। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड लगातार खरीद रहा है, 28% से खरीद के 35 पर आ चुके हैं। तो पीवीआर में देखा जाए तो भैया म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं। इवन इंस्टीट्यूशंस भी अगर आप देखो तो अप्स एंड डाउन्स वाला खेल इनका ज़रूर है। 4.87% से खरीदारी करके 5.17 पर आए, फिर 5.34 पर आए, बेच के 5.06 पर आ गए। तो अप्स एंड डाउन्स अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का है, लेकिन रिटेल और अदर की मिलाकर 15.15% की होल्डिंग, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 12.30% पर है। अदर पार्टीज 2.85% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ पीवीआर आइनॉक्स को लेकर तो देखो कंपनी खराब नहीं है, लेकिन बस जब फिल्में ही अच्छी रिलीज़ नहीं होगी तो ये क्या ही कर लेंगे वहाँ पर। फिल्मों के कैलेंडर देखने ज़रूरी होते हैं, ठीक है, इस कंपनी में, क्योंकि जब तीज़ी आई थी तब शाहरुख खान की जब मूवी जवान और पठान की जब चर्चाएं हो रही थी तब एक तरफा तेज़ी दिखाई थी इसने, एक तरफा तेज़ी दिखाई थी। इवन जब गदर मूवी भी थी तब भी एक तरफा तेज़ी दिखाई थी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो जनवरी से जो हालत ख़राब होना शुरू हुई है वो अभी भी रुकी नहीं है यहाँ पर। 2024 की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही मैं ये कहूँगा, लेकिन देखो मुझे लगता है कि वापस से ना जो जुलाई का महीना होगा ना वहाँ से वापस से एक आपको तेज़ी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जुलाई से अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में अच्छी अच्छी फिल्में रिलीज़ होती है, और ऐसे में हाउसफुल थिएटर्स रहेंगे तो फ़ायदा डेफिनेटली होगा उस दौरानों में। और दूसरे एक चैलेंज ओटीटी का भी है, ठीक है भाई साहब, ओटीटी जिस तरीके से भाई साहब डोमिनेट कर रहा है, दिक्कतें आ रही है अभी भी सिनेमा घरों में, लोग अभी भी उस तरीके से जान नहीं रहे जिस तरीके से पहले जाया करते थे। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। देखो गिरावट आई है, लेकिन मुझे लगता है कि रिकवरी बहुत जल्दी यहाँ पर लौटनी चाहिए। बेचने की बात तो मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि चलो इस महीने नहीं लेकिन अगले महीने से ही सही तेज़ी एक्सपेक्टेड रहेगी यहाँ पर, ठीक है। अभी तो कोई अच्छी मूवी नहीं आ रही, अभी भी ये पूरा कोई महीना मुझे लगता नहीं कि कोई अच्छी मूवी लाइंड अप है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद मूवीज़ लाइंड अप होगी। और अगेन मैं कहूँ कि ऐसा नहीं होता कि भाई साहब मूवी आई तब तेज़ी दिखाएगा शेयर, मार्केट 1-2 महीने पहले से ही भागना शुरू कर देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा उसके बारे में। अगेन ये कोई मेरा ये मैं जो भी कह रहा हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पीवीआर आइनॉक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।